हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए गए हैं वो हमने देखे थे। अब हम वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल भी कहा गया है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। यह ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों में मतभेद है। एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ उनके मूल स्थान है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थल उत्तरी ध्रुव बताया था। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत आर्यों का मूल स्थान बताया था। नेहरिंग व प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड ने दक्षिण रूस आर्यों का मूल स्थल बताया था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश बताया था। पेनका ने जर्मनी के मैदानी भाग को आर्यों का मूल स्थान बताया था। गाइल्स मौदे ने आर्यों का हंगरी तथा डैन्यूब नदी की घाटी में बताया था। अधिकतर इतिहासकारों ने मैक्स मुलर के मत का समर्थन किया है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। वैदिक काल की पूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होता या होत्र कहा गया है। इसमें कुल मंत्र 10,580 हैं। ऋग्वेद में रै का अर्थ है छंदों व चरणों से युक्त मंत्र। ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में पहला व 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ऐत्रेय तथा कौशिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल के पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। सामवेद का अर्थ गान है। सामवेद के मंत्र यज्ञों के अवसर पर गाए जाते थे। सामवेद में सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाए जाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। इसे तांडव भी कहते हैं। छांदोग्य तथा जैमिनी सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं। यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद की 5 शाखाएं काठक, कपिस्थल, मैत्राणी, तैत्तिरीय तथा वात्स्यायनी हैं। इसके कंठ श्वेताश्वरो उपनिषद, ईशोपनिषद तथा मैत्राणी यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। यजुर्वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया वेद है। यह 2 भागों में है, शुक्ल यजुर्वेद
और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अध्वर्य कहते हैं। अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में रोग निवारण, औषधि, जादू टोना, धर्म, समाज निष्ठा व मंत्रों आदि के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थर्वेद में 6000 मंत्र व 721 सूक्त हैं। इस वेद का गौपद ब्राह्मण ग्रंथ है। मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद इसके प्रमुख उपनिषद हैं। अर्थर्वेद के मंत्रों के उच्चारण ब्रह्मा द्वारा किया जाता था। अर्थर्वेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। अर्थर्वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्री माना गया है। अर्थर्वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई थी। अर्थर्वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अर्थर्वेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी कहा गया है। राजनीतिक व्यवस्था। अब हम ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता होता था। वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी इकाई थी। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का प्रधान ग्रामीण होता था। कई ग्रामों को मिलाकर विश्व का निर्माण होता था। इसका प्रधान विश्वपति होता था। कई विषयों को मिलाकर जन बनता था। जनों के प्रधान को जनपति या राजा कहा जाता था। राज्य व देश के लिए राष्ट्र का प्रयोग किया जाता था। राजा कबीले का संरक्षक होता था। राजा को पूरा भेता अर्थात नगरों पर विजय करने वाला कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक था। इस काल में राजा युद्ध का स्वामी होता था। ऋग्वेद में दाशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास व 10 राजाओं के बीच में हुआ था। इन 10 राजाओं के समूह को 5 आर्य तथा 5 आर्यतर जनों के प्रधान थे। आर्यों के समूह में अनु, दर्यु, पुरु, तुर्वस तथा यदु प्रमुख थे। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसी परिषदों का उल्लेख है। ये परिषदें सैनिक व धार्मिक कार्य करती थी। सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति का कार्य राजा की नियुक्ति करना व राजा को पदच्युत करना था। समिति राजा पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व सभा थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसमें स्त्रियां भाग भी लेती थी। राजा की सहायता के लिए सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामीण नामक पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। राजा के अन्य पदाधिकारी सूत, रथकार व कर्मकार भी होते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की संख्या 12 थी। राजा के राज्याभिषेक के समय यह उपस्थित होते थे। सैनिक कार्य करने वाले को पूरब कहा जाता था। यह दुर्ग की रक्षा का कार्य करते थे। इन्हें दुर्गपति भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को स्पंस कहा जाता था। जनता की गतिविधियां देखना इनका कार्य होता था। ऋग्वैदिक में न्यायाधीश को पर्सन विनाक कहा जाता था, जो निर्णय में राजा की सहायता करते थे। इस काल में पुलिस कर्मचारी को उग्र कहा जाता था।
इस काल में दूत संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर अन्य राजा के पास जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक समाज 3 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ब्रह्मा द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इस मंडल के द्वारा ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय व उनकी जांघों से वैश्य व पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में बताया गया है कि जो ब्रह्मा है उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है और जो उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है व उनकी जांघों से वैश्य का जन्म हुआ है व उनके पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ रंग तथा व्यवसाय के चयन के रूप में प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में एक परिवार के सदस्य द्वारा ये उल्लेख मिलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविका उपार्जन करते हुए भी एक साथ रहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल में सभी वर्णों को अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार था। जो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण पर न आधारित होकर व्यवसाय पर आधारित थी। इस समय सभी को अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार था और इस समय कोई जाति व्यवस्था का प्रावधान नहीं देखने को मिलता है। इस समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी व्यवसाय कर सकता था और उसी के आधार पर उसकी जाति निर्धारित की जाती थी। अगर वो युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय है, अगर वो पढ़ाता है तो वो ब्राह्मण है और अगर वो कोई श्रमिक का कार्य करता है तो वो शूद्र है। ऋग्वैदिक काल में स्त्री की दशा अच्छी थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी प्राप्त था। पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने से पहले बालक का उपनयन संस्कार होता था और इसमें भी जो तीनों वर्ण हैं उनकी अलग अलग आयु निर्धारित की गई थी कि बालक जो ब्राह्मण का बालक होता था उसको 8वें साल में उपनयन संस्कार होता था उसका, और जो क्षत्रिय बालक होता था उसका 11वें साल में होता था, और जो वैश्य बालक होता था वो 15वें वर्ष में उपनयन संस्कार उसका होता था। महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां सभा तथा विदत जैसी संस्थाओं में भाग लेती थीं। इस काल में प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में स्त्री को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। इस समय विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने का भी अधिकार था। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्रियों को अंतरजातीय विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त था। बाल विवाह जैसी प्रथाएं नहीं थी। आजीवन अविवाहित का भी अधिकार स्त्री को प्राप्त थे। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। इस काल में लोपामुद्रा, अपाला घोषा, विश्वरा व सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है जो ऋषि कहलाती थी। इस समय समाज में स्त्रियों को मनपसंद वर से विवाह करने की अनुमति थी। कन्या की विदाई के समय उपहार व वस्तुएं भेंट स्वरूप दी जाती थी। इस भेंट व उपहार को बहतू कहा जाता था। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में घी, दूध, दही का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध से पकी खीर का भी उल्लेख हुआ है। आर्य जौ, चावल व जौ से बने दलिया का प्रयोग करते थे। भोजन को मीठा करने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में नमक का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। आर्य भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया करते थे। गाय का मांस नहीं खाते थे। गाय को पूज्य मानते थे। आर्य पेय पदार्थ में सोमरस का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद का 10वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम अपनी मादकता के लिए प्रसिद्ध था, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था।
ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। अधो वस्त्र, जिसे नीवी कहा जाता था, उत्तरी वस्त्र व अधिवास का प्रयोग आर्य वस्त्रों के रूप में करते थे। नीवी कमर के नीचे पहना जाता था। उत्तरीय ऊपर पहना जाने वाला प्रमुख वस्त्र था। अधिवास, जो ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी। आर्य ऊनी, सूती, मृग चर्म से बने वस्त्र भी पहनते थे। स्त्रियां पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कर्णफूल, गले में निष्क, हाथों में कड़े व पैरों में खड़ुए, गले में मणियों का हार धारण करते थे। स्त्रियां जूड़ा बनाती थी व पुरुष दाढ़ी व जटा रखते थे। आर्थिक स्थिति। आर्य का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। कृषि इनकी जीविकोपार्जन का साधन थी। कृषि हल द्वारा की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में हल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में हल को लांगन, बैल को वक्र, जुते हुए खेत को उर्वरा और कुएं को आवत कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार भूमि को हल से जोतने की शिक्षा सबसे पहले अश्वनी द्वारा दी गई थी। यव को जौ व धान को चावल ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। ऋग्वैदिक काल में जो जौ था उसको यव कहा जाता था और चावल को धान कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र व उर्वरा कहा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी विशेष जोर दिया जाता था। पशु आर्यों की विशेष संपत्ति समझे जाते थे। कृषक पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। गाय विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद में गाय को अधन्य माना जाता था, जिसका अर्थ न मरने योग्य है। गाय को ऋग्वेद काल में मुद्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। कई युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे। गवेषणा शब्द गायों के युद्ध के लिए प्रयुक्त होता था। पर्णी वर्ग, जो पशु चोर कहा जाता था, क्योंकि यह मवेशियों की चोरी करते थे। इस समय गाय को महत्वपूर्ण पशु समझा जाता था। इस समय लोग गाय की पूजा करते थे और जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना अधिक रिच समझा जाता था। इस समय जो गायों के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे, पर्णी होते थे, वो मवेशियों की चोरी करते थे, इसलिए उन्हें चोर कहा जाता था। आर्यों हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, बकरी आदि जानवर पालते थे। घोड़ा आर्यों का उपयोगी पशु था। आर्य गाय की पूजा करते थे और संपत्ति की तरह देखरेख करते थे। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। प्रारंभ में यह सोने जैसा कोई आभूषण था जिसे गले में धारण किया जाता था, परंतु बाद में यह सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा। धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की उपासना करना, स्तुति पाठ पर विशेष बल दिया जाता था। आर्यों ने देवताओं को 3 श्रेणियां, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता व पृथ्वी के देवता में विभक्त किया था। आकाश के देवता में वरुण, मित्र, विष्णु, आदित्य, सूर्य, सवित्र, उषा, अश्वनी, घोष आदि देवताओं को रखा गया था। अंतरिक्ष के देवता में रुद्र, पर्जन्य, मरुत, वायु आदि देवता थे। पृथ्वी के देवता में सोम, पृथ्वी, सरस्वती व अग्नि, बृहस्पति आदि देवता थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता था। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। इनकी स्तुति में ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। इंद्र को रथेष्ट, कुशल रथ योद्धा, सत्रकृत, 100 शक्ति धारण करने वाला, वृत्रहन, वृत राक्षस को मारने वाला, विजेंद्र, महान विजेता कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी
जाती थी। अग्नि की स्तुति में ऋग्वेद में 200 सूक्त मिलते हैं। वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें रतस्य गोपा भी कहा जाता था। वरुण को प्राकृतिक का देवता भी कहा जाता था। रत का अर्थ नैतिक नियम था, इसलिए वरुण को नैतिक व्यवस्था का देवता भी कहा जाता था। इस काल में पूषण पशुओं के देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते वह शूद्रों के देवता माने जाने लगे। मारुत आंधी तूफान के देवता थे। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। रुद्र का समीकरण भगवान शिव से स्थापित किया गया है। ऋग्वेद में रुद्र को त्र्यंबकम कहा गया है। सूर्य, आदिति, उषा आदि देवियों का भी उल्लेख मिलता है। सरस्वती को नदी की देवी तथा बाद में विद्या की देवी कहा जाता था। पर्जन्य अंतरिक्ष के देवता थे। इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल। अब हम उत्तर वैदिक काल में के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल से इस काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। जो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में आर्य कुरुक्षेत्र व गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग में निवास करने लगे थे। इस काल में उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में अनेक छोटे छोटे जन बड़े जनों में मिला लिए गए। कुरु व पंचाल आर्य के अधिकार क्षेत्र में थे। मगध व अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। अथर्ववेद में मगध के लोगों को वार्त्य कहा गया है, क्योंकि ये प्राकृत भाषा बोलते थे। राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र शासन का आधार था, परंतु कहीं कहीं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी। ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले पर शासन करता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में अब राजा पूरे देश पर शासन करने लगा था। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति राजा की सहायता करती थी, परंतु विदत उत्तर वैदिक काल के अस्तित्व में नहीं थी। समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार सम्राट, सौराट, विराट, भोज व राजा अन्य राजा की उपाधियां थीं। पूर्व में राजा सम्राट, पश्चिम में सौराट व उत्तर में विराट व दक्षिण में भोज व मध्य देश में राजा की उपाधियां धारण करता था। उत्तर वैदिक काल में राज्य परिषद के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, ऋग वैदिक काल में कोई राज्य परिषद के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है, पर उत्तर वैदिक काल आते आते राज्य परिषद के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय जो शासन व्यवस्था थी थोड़ी सुदृढ़ हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में राज्य परिषद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजा की सहायता के लिए सेनानी, सेनापति, संग्रहिता जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था, भागदूत, करों को वसूलने वाला, सूत, रथ सेना का नायक, ग्रामीण, गांव का मुखिया आदि अधिकारी होते थे। इस काल में राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर स्वेच्छाकारी था, परंतु उत्तर वैदिक काल में बलि को नियमित कर बना दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा द्वारा यज्ञों को कराया जाता था। इसमें राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम व अश्वमेघ प्रमुख थे। राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक पर कराया जाता था। यज्ञ का उद्देश्य जनता को यह विश्वास दिलाना था कि राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त है। इस यज्ञ के बाद राजा रत्नियों के घर जाया करता था। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में केके के राजा अश्वपति का उल्लेख किया गया है। सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में के जैसे ही उत्तर वैदिक काल में भी समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था सरल थी, सभी को अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार था, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। अब वह जाति का रूप धारण करने लगी थी। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर या व्यापार पर आधारित थी। जो कोई व्यक्ति कुछ जो व्यापार करता था उसके आधार पर उसकी जाति
निर्धारित की जाती थी। अगर वो शिक्षक था तो वह ब्राह्मण कहलाता था, अगर वो श्रमिक था तो वह शूद्र कहलाता था। पर अब वह जिस जाति में पैदा हुआ है उससे उसकी जाति निर्धारित की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों के यज्ञोपवीत का रंग भी अलग अलग हो गया था। चारों वर्णों के कर्तव्य भी भिन्न भिन्न हो गए थे। ब्राह्मण का कर्तव्य शिक्षा देना, क्षत्रियों का युद्ध लड़ना, वैश्यों का व्यापार करना व शूद्रों का कर्तव्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से प्राप्त करता है। शतपथ ब्राह्मण में शूद्रों को हीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ था जो कठोर होकर विभिन्न जाति में बदलने लगी थी। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे थे। चर्मकार, रथकार, धातुकार को अलग अलग जातियां बन गई थीं। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की उपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कम अच्छी थी। स्त्रियों को शिक्षा, धार्मिक समारोह, उत्सवों में भाग लेने का तो अधिकार था, परंतु वह राजनीतिक व धन संबंधी अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों का अब पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं था। अब वह सभा में भी भाग नहीं ले सकती थी। मैत्राणी संहिता में स्त्रियों को धूत व मदिरा की श्रेणी में रखा गया था। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। मतलब इस जो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों की दशा कम अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रम की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास की जानकारी उत्तर वैदिक काल में नहीं प्राप्त होती है। जावलो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का विवरण प्राप्त होता है। आर्थिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की तरह आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि व पशुपालन ही था। खेतों को हल से जोता जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई का उल्लेख मिलता है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख काठक संहिता से प्राप्त होता है। इस काल में लोहे का प्रचार हुआ। इसकी सहायता से कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाने लगा, जिससे कृषि उत्पादन क्षेत्र में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वात्स्यायन संहिता में जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में धान, यव, मूंग, उड़द, मसूर का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी ने हल और कृषि को जन्म दिया था, ऐसा वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इस काल में वाणिज्य तथा व्यापार में उन्नति हुई। इस काल में अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी के प्रधान को सेस्टिन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में माप की इकाइयां रत्तिका, गुंजा, शतमान, निष्क व पाद व कृष्णल आदि थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय वंशानुगत हो गया था। जुलाहे, स्वर्णकार, रजक, लोहार, नायक, नर्तक, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिष, नाई प्रमुख व्यवसायी थे। लोहे के प्रयोग से अधिक परिवर्तन हुए। इस काल में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त इस युग में टीन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से आर्य परिचित हो गए थे। इन धातुओं को औजार, हथियार व आभूषण बनाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन वैदिक काल की अपेक्षा अधिक विकसित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में समाज में विकास तो हुआ था, पर उसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई थीं। जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसने जाति का रूप धारण कर लिया था और स्त्रियों की दशा भी बहुत बेकार होती चली गई थी। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में दर्शन व धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वरुण के स्थान प्रजापति ने ले लिया तथा विष्णु व रुद्र का अवतार शिव ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, विधि विधान जटिल व
विस्तृत हो गए थे। यज्ञों में बलि देने की प्रथा आरंभ हो गई थी। यज्ञ पशु की हत्या का साधन बन गए थे। अश्वमेध यज्ञ में 600 पशुओं की हत्या कर दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में अंधविश्वास को बढ़ावा मिला। जादू टोना, इंद्रजाल, वशीकरण, प्रेत आत्माओं में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। इसी काल में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में तप, त्याग, संन्यास आदि पर विशेष बल दिया गया। उपनिषदों में यज्ञों व कर्मकांडों की निंदा की गई। इसमें ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार की जाने लगी। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद षट दर्शनों का उदय हो गया था। षट दर्शनों में सांख्य दर्शन, योग, वैश्विक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा न्याय दर्शन प्रमुख हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कर्णाद या उलुक व पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी व उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम इसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको पढ़ेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम दासों के बारे में जानकारी ऋग्वैदिक काल में मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसे राजा को उल्लेख है जिसने अपने राज्याभिषेक के समय 10,000 दासियों को उपहार में पुरोहित को दे दिया था। ऋग्वैदिक काल में विवाह की आयु 16-17 वर्ष थी। इस समय में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। नंबर 3, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। नंबर 4, यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। नंबर 5, तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत, क्षत्रिय सन व वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। नंबर 6, तीनों आश्रम का सर्वप्रथम वर्णन छांदोग्य उपनिषद में व चारों आश्रमों का उल्लेख जावलो उपनिषद में मिलता है। नंबर 7, यम और नचिकेता का संवाद और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी हमें कठो उपनिषद में मिलती है। नंबर 8, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। नंबर 9, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषदों में मिलता है। नंबर 10, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। नंबर 11, बृहदारण्यक उपनिषद व अन्य उपनिषदों में सबसे बड़ा है। इसका प्रधान वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सब उपनिषदों में बड़ा कहा गया है। जो उनके वक्ता हैं वो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। नंबर 12, अरुणी उदालक तथा स्वतकेतु के मध्य संवाद छांदोग्य उपनिषद में है। नंबर 13, अतरंजी खेड़ा से सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज प्राप्त हुए हैं। नंबर 14, महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्रेय तथा कात्यायनी थी। याज्ञवल्क्य ने विदेह के राजा जनक के राज दरबार में हुए शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को पराजित किया था। नंबर 15, यम व नचिकेता के संवाद कंठोपनिषद में है। आचार्य यम ने नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। नंबर 16, ऋग्वेद में हिमालय व उसकी चोटी मुंजवत का उल्लेख मिला है। मुंजवत चोटी से सोम नामक पदार्थ प्राप्त किया गया था जो अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।